हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मस्त। लॉकडाउन के पूरे मज़े लिए जा रहे हैं, है ना। और साथ साथ बच्चों वीडियो लेक्चर्स देखते रहो अच्छे से, है ना। कोई भी लेक्चर बच्चों मिस मत करो ऑर्गेनिक में। जैसे अपन क्वेश्चन ऑफ द डे मैं जो देता हूँ, आप जो व्हाट्सएप पे मुझे करते हो, उससे बच्चों मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है। पहली बात तो ये कि आप इतने से जल्दी मत करो ना, क्योंकि ठीक है बच्चों, ये वॉरियर ऑफ द डे ये सब चलता रहता है। आप फेस्ट आने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व मत करो कभी मैं सर फेस्ट आ जाऊँ, मतलब मैं अच्छा हो जाऊँगा। बच्चों, एक टीचर को सब पता होता है ना कभी बच्चे कैसे हैं, और टीचर के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। इज इट क्लियर? तो आप उसको ऐसे आराम से सोचो। ऐसा ही तो एग्जाम ही होता है सेम। जैसे मान लो नीट और जेई का एग्जाम चल रहा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं वहाँ पे भी कि मैं जल्दी से कर दूँ। तो जल्दी से करके क्या करने वाला होता है वो, उसके दिमाग में हमेशा ऐसा ही चलता है कि मैं जल्दी से कर दूंगा ना, तो मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा ना, तो जो मेरे क्वेश्चन रह जाएंगे ना उनको मैं उस टाइम करूंगा और मैं बाकियों से आगे निकल जाऊंगा। और एक बच्चा ये होता है कि भाई मुझे पता है इतना टाइम देना है केमिस्ट्री को, तो इतना देना है। तो जैसे एक क्वेश्चन को मान लो अपने टाइम कैलकुलेट कर रखा है, मुझे 2 मिनट देना है, तो 2 मिनट दो उसे आराम से, उसकी तरह उसे आराम से सोचो, है ना। आराम से करो जो भी करना है, आप जल्दी मत करो। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो मेरे फ्रेंड ने भेज दिया होगा अब तक तो, या फिर मेरे फ्रेंड ने भेज दिया होगा अब तो। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, भेज दिया तो ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। अगर तुक्का लग गया उसका तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, जो भी है ना। आप बच्चों पेशेंस रखो, और हमेशा क्वेश्चन या सीट को कोई भी एग्ज़ाम का, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, आप ओरिजिनल में जब जाके एग्ज़ाम दोगे, तो पेशेंस बहुत मायने रखता है। पेशेंस के साथ काम करो। ये कोई रटा रटाया हुआ काम नहीं है बच्चों, इसमें डेफिनेटली सोचना ही पड़ता है ना। तो आप खुद सोच लो ना। अभी एक तो मान लो आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो, आप जल्दी से करके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सही कर दिए, बाकी गलत कर दिए, तो 8 में से 3 गलत हो गए, तो मान लो 5 ही नंबर आई। एक मान लो ऐसा लड़का है जो 5 क्वेश्चन में 2 ही किए, लेकिन काफ़ी शांति से आराम से रिलैक्स होके किया। तो ऐसा नहीं कि उसे कोई बहुत बड़ा बर्डन हो गया। तो बताओ ज़्यादा नंबर किसके? वो 2 क्वेश्चन वाले के ज़्यादा नंबर आ गए, है ना। और जब एक्यूरेसी के बिहाफ पे जब देखा जाएगा तो डेफिनेटली उसी के नंबर काउंट ज़्यादा होंगे। मेरी बात सुना रही? तो आपको मैं SN1 रिएक्शन समझा रहा था कि भाई SN1 रिएक्शन में क्या होता है और अपन उसके साथ कैसे डील करते हैं। अपन कहाँ तक पहुँच गए थे कि SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे। भी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे एल्काइल हैलाइड पे। फंडा क्या रखना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। क्या करना है? X हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन का क्या करो? रीअरेंज करो। जो भी आपको लगेगा सर इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर सर कोई शिफ्टिंग होगी, मतलब कुछ भी आपको लगेगा सर ये फाइनल कार्बोकेटाइन ये बनेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। बस इतना सही काम करना है, बाकी आपको कोई नया काम नहीं करना है। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे देखो, आपको अगर मान लो मैं SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल दिखाऊं कभी कैसे आते हैं, तो देखो कितने सिंपल टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मान लो आज अपन एग्जाम्पल करते हैं, और मैंने SN1 की रेट आपको बता दी थी कैसे डिसाइड करना। वही फेस्ट कार्बोकेटाइन कितना सही बनता है, SN1 की रेट बच्चों वहीं डिसाइड हो जाएगी, है ना। जैसे देखो, मान लो मैंने आपको बोला CH3 इधर आया मान लो एक, है ना, और एक मान लो CH3 इधर आया, और एक बच्चों यहाँ पे मान लो Cl लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? मान लो Cl लिखा हुआ है। ऐसे आपको कोई बोले कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, एक्वस AgNO3 ये लिखा हुआ है, तो आप इसका क्या मीनिंग समझोगे? एक्वस AgNO3 एक्चुअली के अंदर क्या कर सकता है, अपन को इतना पता है कि हैलाइड्स जो होते हैं ना, ये हैलाइड्स अपने आप निकल जाएंगे। कोई श्योर भाई 2 काम हो सकते हैं, ये अपने आप निकल जाए। लिविंग ग्रुप अच्छे ही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, इतने खतरनाक भी नहीं होते, तो इतने बेवकूफ़ या फिर इतने कमज़ोर भी नहीं होते कि निकलना ना जाए। एक F के अलावा बाकी सब निकल जाते हैं। लेकिन अपन बोले ऐसा कोई मिल जाए तो जिसे वो खींच के ले जाए, तो बोले ऐसा कर दे तो वो तो और ही बढ़िया SN1 के लिए। तो अपन को तो कार्बोकेटाइन बनाना होता है। इसका मतलब ये जहाँ पे भी आपको Ag दिखेगा ना, Ag की और हमेशा इस X की कभी नहीं बनती है बच्चों, वो उसे पकड़ के ले जाएगा। जैसे कि मान लो कोई भी RX जैसा होगा, कोई भी RX, बस एक है ना ये X जो F नहीं होना चाहिए, कि F का निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने AgNO3 ले रखा है, सिंपल AgNO3, तो उसका मतलब उसमें डेफिनेटली कौन है? Ag प्लस तो होगा ही होगा। ये बात तो मानते हो? Ag प्लस अगर है तो ये क्या करेगा, इस X को खींचना तो स्टार्ट करेगा, ये बात तो श्योर है ना। और एक प्रिसिपिटेट जनरेट कर देगा AgX का, ये बात तो श्योर है। अगर यहाँ पे Cl हुआ तो AgCl बना देगा, और अगर वहाँ पे Br हुआ तो AgBr जनरेट कर देगा, और I हुआ तो AgI बना देगा।
लेकिन पीपीटी तो बच्चों तीनों की बनती है। AgCl की व्हाइट पीपीटी बनती है, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट अवक्षेप, AgBr की येलो, और AgA की भी थोड़ी सी डार्क येलो होती है, लेकिन येलो ही होती है ना। बाद में जब बताओ X यहाँ से चला जाएगा तो इस R पे क्या आएगा, तो बोले R पे से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर आगे वाले काम क्या होंगे, तो बोले आगे वाले काम सर वही होंगे जो SN1 रिएक्शन में होते हैं। क्या, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होना, और फिर बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लेना, उसको यहाँ पे अटैक कर देना। जैसे मान लो मैंने एक्वस AgNO3 बोल दिया, तो क्या करोगे, X को निकालने में मदद करेगा Ag प्लस, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करो। एक्वस का मतलब पानी है उसमें, तो फाइनली पानी अपने आप में एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अटैक करेगा। और कार्बोकेटाइन पे अगर पानी अटैक करेगा तो OH लग जाएगा फाइनली। इज इट क्लियर? तो एक चीज अपन एक चीज याद रख सकते हैं, जब भी बात आपको बच्चों Ag प्लस दिखे और सामने X दिखे तो उस X को हटाना, कार्बोकेटाइन बनाना, है ना। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या सीखा, इनडायरेक्टली मैंने ये सीखा कि जहां पे मुझे AgNO3 दिखेगा ना, इज द कैटलिस्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्यों SN1 का इसे कैटलिस्ट क्यों बोल सकते हैं, ये कार्बोकेटाइन बनाने में बड़ी मदद करता है, बहुत ही फास्ट काम कर सकता है ये, है ना। क्लियर वही बात ही। चलो बताओ इसमें क्या करोगे आप लोग, क्या फंडा लगाओगे, तो बोलेंगे Cl हटाओ सर, इसको वो Cl हटा दिया, CH3 कार्बोकेटाइन। बाद में क्या करोगे, बाद में बोलेगा भाई अटैक करने की बात आएगी, तो पहले रीअरेंज बताओ, रीअरेंज करूंगे ऐसे या फिर रहने दूं, तो बोलेंगे सर पहले से ही बड़ी है ये, अल्फा H इसमें कितने हैं, तो बोलेंगे 9 है, और तो आप इसको रीअरेंज तो कर नहीं सकते, तो छोड़ो, ऑलरेडी अच्छा कार्बोकेटाइन आपको मिला है। फाइनली अब न्यूक्लियोफाइल बताओ, एक्वस का मतलब क्या, पानी है, तो पानी है तो उसमें पानी अटैक कराना है अपन को इनडायरेक्टली। क्लियर है? तो पानी ये लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा, ये बच्चों इस पे जाके अटैक करेगा, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अटैक करेगा तो फिर वो एक H प्लस को रिमूव कर देगा ताकि वो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रह सकता ना। तो फाइनली अगर को बोले इसका क्या आंसर लिखोगे आप, तो बोलेंगे उसका आंसर लिखूंगा सर इस टाइप से, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। क्या मेरी बात ठीक है? ऐसे करना है आपको, है ना। तो क्या फंडा लगाओगे, X हटाओ, X हटाने के बाद में कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन को फाइनली रीअरेंज करो आपको लगे तो, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में एक्वस का मतलब पानी, OH चिपकाओ, बस सीधा सा काम। चलो अब तुम लोग ट्राई करना। मैं थोड़ा स्पीड से लिखूं, फंडा तो समझ में आ ही गया। चलो बोलो। चलो बोलो क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो। Cl Ag प्लस ले जाएगा, कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन क्या करता है बताओ, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन क्या करता है, रिंग का एक्सपेंशन करता है। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला रीअरेंजमेंट तो हर एक रिएक्शन में आएगा मोस्टली। तो रीअरेंजमेंट कैसे करना, वो डायरेक्ट लिख दो या फिर करके दिखाऊं, है ना। तो वो तुम्हें सीख गए हो ना अब तक। तो 1 नंबर कार्बोकेटाइन को देना, रिंग वाले को 2 देना, पास वाले को 3 देना, 1 और 3 के बीच में नया बॉन्ड बनाना, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड को तोड़ना, कार्बोकेटाइन का बच्चों 2 पे आ जाना, 1 से गायब हो जाना, इस टाइप से करते हो ना आप। तो बोलेंगे फाइनली कार्बोकेटाइन कैसा बन गया, बोलो 6 मेंबर्ड की रिंग और ऊपर एक कार्बोकेटाइन। वो कहाँ बनाऊँ, कहीं भी बना दो, एक ही बात है ना। फाइनली उसके ऊपर पानी का अटैक करना, और पानी के अटैक करने से एल्कोहल का बन जाना। तो ये सर ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, आंसर, है ना। चलो इसमें बताओ, X का हटाना, कार्बोकेटाइन का बनाना, 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन है तो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सीन नहीं है। लेकिन अभी इसके पास अल्फा H कितने बच्चों, तो इसके पास अल्फा H2 है। अगर आप इसकी हेल्प कर पाओ तो वो बताओ कैसे कर पाओगे, कोई भी शिफ्टिंग वगैरह करके। तो बोलेंगे सर एक काम करते हैं,
ये मिथाइल की शिफ्टिंग कर देते हैं, क्योंकि इधर हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर H होता तो मैं पहले H माइनस की मतलब हाइड्राइड की शिफ्टिंग करता, बट इसमें है ही नहीं सर, तो है ही नहीं, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मिथाइल इधर आ गया और कार्बोकेटाइन इधर आ गया, है ना। आपने बच्चों शिफ्टिंग किसकी की, मिथाइल की शिफ्टिंग की, है ना, CH3 की शिफ्टिंग की। ऐसा करने से उसका थोड़ी हेल्प हुई क्या, देखो अब इसके पास कितने हो गए 3 2 5 और 1 7, अल्फा H कितने हो गए 7। क्या ये और कहीं जाना चाहेगा या फिर फाइनली यहीं रहेगा, तो बोलेंगे सर ये तो यहीं रहेगा और तो कहीं नहीं जाएगा। अगर ये और कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब इस पर फाइनली क्या करा दो आप, अटैक करा दो पानी का, और पानी का अटैक कराने से ये क्या बन जाएगा, OH यहाँ पे आके लग जाएगा। क्लियर हुई बात। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना सर कभी H2 अटैक करा रहे हो तो एक H कहाँ गया, तो जब ये लोन पे डोनेट करेगा तो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन बच्चों ज़्यादा देर के लिए पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक H प्लस डोनेट कर देगा। इसलिए अपन ये इतनी गाथा नहीं लिखते, थोड़ा शॉर्ट में ही काम करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे बोलो, इसमें बोलो पॉजिटिव चार्ज का बनना, फेस्ट कार्बोकेटाइन का बनना, उसके बाद में अभी इसकी अल्फा H कितने बच्चों 0 है, तो आप मुझे बताओ इसके अल्फा H क्या बढ़ पाएंगे, तो अगर अल्फा H बढ़ पाएंगे तो आप बढ़ाओ दिखाएं, बताओ कैसी शिफ्टिंग कराओगे। तो इस पे बच्चों H तो है नहीं, तो बोलेंगे एक मिथाइल का शिफ्ट कर दो इधर, है ना, तीनों ही मिथाइल है, तो एक मिथाइल का अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, इधर क्या आ गया कार्बोकेटाइन आ गया, फाइनल बन गया कार्बोकेटाइन। उसके बाद में बोलो क्या करोगे, पानी का अटैक करा दो, पानी का अटैक करा दो, अटैक करा दिया तो क्या हो जाएगा CH3 इधर कौन आ जाएगा OH और इधर CH2 CH3। इस टाइप का बच्चों उसमें काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। ओके अब देखो ऐसे आप और भी एग्जांपल कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं ना। मान लो बच्चों ऐसा होता तो CH3 और यहाँ पे मान लो एक ET लिखा रहता और यहाँ पे एक IPR लिखा रहता, IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल टाइप, और CH2 और Cl लिखा रहता। ऐसा मान लो कुछ होता अपने पास एल्काइल हैलाइड। इसमें मैं आपको 3 टाइप की रिएक्शन बता रहा हूँ। कल को मान लो HgNO3 ना लिखा रहे, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा रहे, यहाँ पे सिंपल लिखा रहे H2O, यहाँ पे क्या लिखा रहे H2O, और मान लो H2 ना लिखा रहे तो कोई एल्कोहल लिखा रहे, जैसे कि मान लो CH3 CH2OH, मान लो एथेनॉल लिखा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और अगर कल को मान लो ऐसा ना लिखा रहे, एसिटिक एसिड लिखा रहे तो CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखा रहे, तो आप क्या करना चाहोगे, है ना। ये सारे अपन केस सोचते हैं और ये क्या मीनिंग होता है इनका, अपन बोले इस बार है ना आपके पास इसको निकालने का तरीका नहीं है ना, तो क्या करोगे, अपन को स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो अपने आप निकले। SN1 रिएक्शन में आप अटैक करके किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, होगा तो काम अपने आप होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपको पता होना चाहिए कि CH3 कोई X होता है, कल को आप इस X को हटाते हो तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अपने आप वाला काम नहीं है, मतलब ऐसा कोई कार्बोकेटाइन मिथाइल कार्बोकेटाइन नेवर फॉर्म्ड इजीली, और ये अपने आप तो नहीं बनेगा, तो अपने आप नहीं मिलेगा, इसका मतलब मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड जैसे SN1 रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है, कि X का असर हटना अपने आप नहीं हो सकता, और जब आप बोल रहे हो अपने आप नहीं हो सकता तो फिर उसका मतलब उसमें SN1 रिएक्शन भी नहीं हो सकती, है ना। अब जैसे एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे कौन है बच्चों पानी, यहाँ पे कौन है एल्कोहल, यहाँ पे कौन है एसिटिक एसिड, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इतनी हिम्मत तो इनमें है नहीं कि जाए अटैक करके बाहर कर दे, तो बोले ऐसा तो नहीं है हिम्मत, तो ये वेट करेंगे शांति से कि 1-2 दिनों में 5 दिन में 10 दिन में ये Cl अपने आप हटे, तो अपने आप हटा, मान लो ये क्या हुआ अपने आप हटा। बाद में इधर क्या हुआ, अपने आप हटने के बाद में इधर ET लिखा हुआ है, इधर आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, और इधर कार्बोकेटाइन बना हुआ है। अब आपको ये लगता है ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, तो बोलेंगे रीअरेंज तो करेगा सर, फिलहाल तो इसके पास अल्फा H 0 है, तो मुझे बताओ फाइनली इसको रीअरेंज करके इन तीनों में आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे, मिथाइल की कराओगे, इथाइल की कराओगे, या आइसोप्रोपाइल की कराओगे, बताओ किसकी कराओगे। जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होती है वो माइग्रेट पहले होता है, तो इसका मतलब IPR का आइसोप्रोपाइल की शिफ्टिंग अपन कराएंगे, तो बोलो कैसा दिखेगा ये, ET के ऊपर इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर जाके लग गया
CH2 IPR। IPR बना लोगे ना, IPR का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल, जैसे इस टाइप का, दिस इज नॉन एज आइसोप्रोपाइल, है ना। अब ये और कहीं जाएगा क्या, आप बोलेंगे सर अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब इधर ही रहेगा, इसके पास अल्फा एच ठीक ठाक है ना। कल कोई हाइड्राइड की शिफ्टिंग इधर करके आएगा तो कोई फायदा नहीं है। अभी जो हालत में ये सबसे बेटर है, अब इस पे अटैक करना है, तो पानी वाले केस में तो क्या अटैक करेंगे डायरेक्ट, तो बोले वीक न्यूक्लियोफाइल है तो पानी आगे अटैक कर देगा, तो बोले पानी अगर इसने आके अटैक किया तो CH3 और इधर ET और इधर CH2 और इधर IPR, तो इधर क्या लग जाएगा OH इन केस ऑफ H2। इन केस ऑफ एल्कोहल बच्चों क्या लगेगा, CH3 ET CH2 IPR, इधर क्या लगाऊं बताओ, O CH2 CH3, है ना, वो H हट गया। देखो भाई ये पानी था तो इसमें एक OH था तो OH लगा दिया, इसमें इतना इतना टाइप था तो ये इतना इतना लग गया, H चला गया तो पूरा, है ना। इसमें क्या लगेगा, ये इतना इतना लग जाएगा, ये काम तो सेम ही हो ना सभी में। CH3 ET IPR ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा मिला कि नहीं मिला। इन टाइप की रिएक्शनों को क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे ये रिएक्शन पानी में चल रही थी, ये रिएक्शन एल्कोहल में चल रही थी, ये रिएक्शन एसिटिक एसिड में चल रही थी, इट मींस दे आर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इटसेल्फ खुद बिहेव करे अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो इस टाइप की रिएक्शनों को आप क्या नाम देना चाहोगे, सॉल्वेसिस रिएक्शन। जैसे ये आपने इस एल्काइल हैलाइड का क्या करा दिया, सॉल्वेसिस। लेकिन अगर और डीप में जाएं तो आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। क्यों, पानी के साथ कराया है ना। ओके, so that type of reaction in which H2O directly attached with alkyl halide, name of reaction is hydrolysis। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, चलो इसका बताओ, एल्कोलिसिस। बट कैसा एल्कोलिसिस, तो बोलेंगे सर इथेनॉल का अटैक हुआ है तो इथेनोलिसिस। इथेनोलिसिस, चलो इसका बोलो, एसिटिक एसिड इज अटैक ऑन एल्काइल हैलाइड, इट मींस दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एसिटोलिसिस। एसिटोलिसिस, क्या मेरी बात सुन रही है। तो इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन इफ AgNO3 और Ag+ इज नॉट गिवन, नो वरी, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटेगा तो देखो अपने आप ही हटेगा, अपन तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। कोई 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, 2 डिग्री का हो रहा है, या फिर कोई अच्छे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो अपने आप हट जाएंगे। और मिथाइल कोई हैलाइड है तो वो कभी SN1 रिएक्शन नहीं देगा, उसका सीधी सीधी बात है, सिर्फ उसका अपने आप हटने वाला काम नहीं होता, है ना। क्यों नहीं था वो तो समझ में आ गया ना, इस बात को यहीं लिख लेना चाहिए। ये जो बच्चों X है ना, ये कभी भी नेवर सो SN1 रिएक्शन, तो उसका SN1 देना क्यों प्रॉब्लम हो रही है, SN1 क्यों नहीं देता, तो बोलेंगे सर SN1 में ये करना होता है कि X का अपने आप हटना वाला मामला होता है, और अगर X अपने आप हटा तो ये तो इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये इजीली फॉर्म नहीं होता, इजीली नेवर फॉर्म, अपने आप तो नहीं बनेगा। कोई अटैक उटैक करके बना दे तो बना दे, इसमें अल्फा एच कितने बच्चों, 0, तो इसको स्टेबिलिटी नहीं है, ना कोई प्लस आई की है, ना कोई प्लस एच की है, ना कोई रेजोनेंस की है, मतलब इसकी हालत बहुत खराब है इसकी, है ना। तो इस टाइप का कार्बोकेटाइन अपने आप बनना नहीं चाहेगा, को बाहर से आगे अटैक करके बाहर कर दे तो एक अलग बात है, अपने आप तो ये काम नहीं करेगा, इतना आलसी है ये, है ना। मेरी बात समझ आ गई। ओके ओके, एक चीज और, ये जो बच्चों एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक अपने पास केमिस्ट्री में लाइक डिजोल्व लाइक वाला फंडा चलता है। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जो जैसा उसको वैसा ही डिजोल्व करेगा। जैसे एल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट H2 इज ए पोलर सॉल्वेंट, इट मींस ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो उस टाइप के कंपाउंडों को डिजोल्व करना चाहते हैं, जैसे सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया कि उसका डायपोल मोमेंट ठीक ठाक होता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में डिजोल्व होते हैं, जैसे बेंजीन में डिजोल्व हो गए, या फिर कोई दूसरे टाइप के जो अपने आप को नॉन पोलर टाइप समझते हैं उनमें। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड जनरली पानी में डिजोल्व नहीं होते। ये एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, इनको पानी में अगर आप डाल दोगे ना तो ये डिजोल्व नहीं होते। तो अगर डिजोल्व नहीं होते तो कई बार अपन को तकलीफ होती है कि सर बिना डिजोल्व किए हुए तो रिएक्शन कैसे करेंगे, है ना। मान लो मुझे एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराना है, मैंने पानी में डाला तो पानी में वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा, तो पानी उसके साथ रिएक्शन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए सम टाइम वी यूज सम नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट टू डिजोल्व द एल्काइल हैलाइड इन H2। थोड़ा बहुत वो पानी में एक बार डिजोल्व तो हो ताकि फिर आगे मैं काम करूं, है ना, आगे मैं ले जाके उसकी रिएक्शनें कराऊं, है ना। इसलिए कई बार
जैसे ये अपना एल्कोहल था, ये तो चलो चलेगा, है ना। सम टाइम एसीटोन इज यूज्ड, कई बार एरो के पास में इधर ऐसे एसीटोन लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप इसको देख के घबराना मत, एसीटोन कोई अटैक करने वाला भी नहीं है और एसीटोन में रिएक्शन भी नहीं चल रही। एसीटोन तो थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में इसलिए डालिए तो वो एल्काइल हैलाइड बेचारा उस एल्कोहल वेल्कोहल में या फिर इनमें पानी में थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए और रिएक्शन को प्रोसीड कर पाए। इज इट क्लियर? इस बात को लिख लेते हैं। सम टाइम a little amount of acetone is used for dissolving alkyl halides इन एल्कोहल, H2O, पानी में इस टाइप से, है ना, एसिटिक एसिड, इनमें सब में डिसॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कई बार अमाउंट में आपको लिटिल अमाउंट में लिखा रहता है कि ऐसा एसीटोन, तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं करानी है आपको, बस वो पड़ा रहेगा, है ना। चलो तो बताओ मुझे, देखता हूँ ये कर पाओगे क्या। मान लो इधर ये लिखा रहता तो MeOH लिखा रहता, मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों लिखा रहता एसीटोन, तो आप इस चीज़ से क्या समझे, क्या करने वाले हो इसके साथ? एटी का मतलब होता है इथाइल, है ना। ये कई बार मान लो एसीटोन लिखा रहता है, देखते हैं आप घबराते हो या रिएक्शन कराते हो। कई बार मान लो ना भी लिखा रहे तो मान लो ना भी लिखा रहे तो भी चलेगा। फास्ट, चलो करें। करना कुछ भी नहीं है बच्चों, एक्स हटाओ पॉजिटिव चार्ज बनाओ। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के बारे में सोचो, आपको लगे कि ये फाइनली कार्बोकेटाइन है तो पानी है तो OH चिपका दो, एल्कोहल है तो OR चिपका दो, बस ये करना है, सीधा सीधा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। एसीटोन अगर लिख रखा है तो बढ़िया बात है, अगले वाले को ज्ञान है, और अगर वाले ने एसीटोन नहीं लिखा तो अगला वाला अज्ञानी है, अपन उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट तो बना के छोड़ेंगे अपन, है ना। चलो देखो, एक्स हटाओ पॉजिटिव चार्ज बनाओ। क्या करूँ इस पॉजिटिव चार्ज का, अटैक कर दूँ, OMe चिपका दूँ या फिर कुछ इसके साथ किया जाए? तो बोलेंगे सर आपने ये बताया था 4 मेंबर की रिंग के ऊपर ही कार्बोकेटाइन आ जाए, तो ऐसा कार्बोकेटाइन अपने आप को रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करके बैक बॉन्डिंग डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करता है। याद है ना ये बात? कैसे करना बताओ, 1 इसको देना, 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, किधर ब्रेकिंग, इस साइड ब्रेकिंग, ताकि इधर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाए। पॉजिटिव चार्ज का कहाँ आ जाना, 2 पे आ जाना, तो इसको बॉन्ड को थोड़ा अच्छा अब बना देना और नंबरों को मिटा देना, बाद में इस 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ देना,
कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 नंबर से कार्बोकेटाइन को गायब कर देना। कितना आसान हो गया, ठीक बात है। कहीं भागेगा यही, अब ये कहीं जाएगा क्या बोलो, क्या यहीं रहेगा, तो बोले यहीं रहेगा सर। 3 मेंबर रिंग के इधर डांसिंग रेजोनेंस, बहुत बढ़िया, इधर रेजोनेंस और सारा हो रहा है मामला इसमें, बढ़िया। यहाँ पे आप जोड़ दो बस इसको, और क्या है। तो बोले कैसा दिखाई देगा आपको, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाए तो ये क्या है, ये 3 मेंबर रिंग है सर, और एक इधर पीएच लिखी हुई है, और एक यहाँ पे पीएच लगा हुआ था, और एक यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, ओएमई जोड़ दिया। ऐसा ही किया ना आपने, मैं आपको बोलता था ना ये किस टाइप की रिएक्शन है मुझे बताओ। SN1 हो रही है ना सारी रिएक्शन है, ओके। अगर SN1 हो रही है तो मैंने एक बार आपको पॉइंट लिखाया था, रेसम एक मिक्सर मिलता है। तो ये कब मिलता है और कब नहीं मिलता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो कार्बोकेटाइन आपने बनाया, कार्बोकेटाइन का रीअरेंज किया, फाइनली मान लो जब आप अटैच करोगे तो कल को कायरल वायरल हो रहा है तभी तो बोलोगे ना, 2 पॉसिबिलिटी, एक इधर से एक इधर से। मान लो कोई कायरलिटी नहीं है तब काय का रेसमिक मिक्सर, तब बोलेंगे ठीक है सर प्रोडक्ट ये है उसका। जैसे इसमें देखो, मान लो ये कार्बोकेटाइन था ना, तो ये कार्बोकेटाइन पे जब ये ओएमई ने अटैक किया तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन बच्चों कायरल है। आप देखो नोटिस करो, यहाँ पे एक एच अलग है, पीएच अलग है, ओएमई अलग है, तो बोले इसमें कायरल हुआ ना, तो ही बोलोगे ना ऊपर से आगे अटैक करना और नीचे गया अटैक करना सर, 2 साथ साथ मिलेंगे, नेचुमर मिलेंगे, रेसमिक मिक्सर मिलेगा, तो बोलेंगे प्लस माइनस लिख दिया। प्लस माइनस लिखने का मतलब वी गेट ए रेसमिक मिक्सचर इन दिस रिएक्शन। बोलना एक बार, पॉजिटिव चार्ज बनाना, बोलो कहीं भेजूं यार, ठीक पड़ा रहेगा इधर। कितने अल्फा एच है इसके पास, क्या रिंग का एक्सपेंड हो जाएगा क्या, 6 से 7 में चली जाएगी क्या, नहीं, तो क्या करूं। अभी इसके पास अल्फा एच कितने, 3 तो इधर है सर, 1 इधर है, 4 है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो क्या कोई ऐसा काम करके, बोल कर तो सकता हूँ सर। कैसे करोगे, इधर एक एच है ना, तो इधर मान लो शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड की शिफ्टिंग किया आपने, एच की शिफ्टिंग की, और एच की शिफ्टिंग करने के बाद में ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया। क्या मैंने सही लिखा है, एक बार देखें। अल्फा एच बढ़ेंगे, हाँ सर अल्फा एच बिल्कुल बढ़े, और कहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या किया जाए, अच्छा इधर एक और है ये कार्बोकेटाइन, तो कोई बात नहीं इधर लिख देंगे इसे। अच्छा बोलो, एसीटोन ETOH आया, अटैक किया, इधर क्या लग गया, OET लग गया, बराबर है। ये कार्बन बच्चों जहाँ पे अटैच किया कायरल है गया, कायरल नहीं है ना, दोनों साइड से रिंग एक जैसी मिल रही है, इसका मतलब कायरल नहीं है, तो कोई रेसमिक मिक्सर का नाम ही मत ले लेना, ठीक है ना। नाम लेना ही क्या है, गुनाह है, जब तक कि कोई कायरल वायरल ना हो जाए। इसमें बोलो पॉजिटिव चार्ज बनाओ, ये ऐसा कार्बोकेटाइन है, मुझे तो ये बता दो इसका फाइनल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। ये रिंग का एक्सपेंड कर दूंगा डायरेक्ट, तुम कर लोगे, देखो 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा कुछ करके, है ना, ओके। बाद में बताओ क्या करोगे, ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, बाद में इधर आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। फाइनल कार्बोकेटाइन ये बनेगा मेरे हिसाब से, है ना, करके देख लेना। बाद में बताओ फाइनली क्या करना है। फाइनली सर अब अपन को करना है पानी का अटैक, और जब पानी अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। आप इस बात की टेंशन मत लेना, प्रोडक्ट को रट मत लेना कि इसमें ये बनेगा, इस वजह से इसमें क्या बना, OMe, ईथर टाइप है। कभी पानी करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, है ना, कोई एसिटिक एसिड वगैरह अटैक करेंगे तो एस्टर बनेगा, वो आपकी चिंता नहीं हो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, भगवान ने चाहा तो सब सही बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बराबर, ये कार्बन कायरल है गया, हाँ कायरल है, तो रेसम एक मिक्सचर, OMe हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं लेके जाऊंगी, कहाँ लेके जाओगे, इधर ले आओ ना, इधर एक H है ना, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो, उससे क्या फायदा होगा, ठीक रहेगा, रेजो स्टेबल बन गया। देखो इस पे अटैक कर दूंगा, MeO का अटैक करने पर क्या बनेगा, ये MeOH का अटैक किया तो ये कैसा बन गया, ये सर ऐसा बन गया इधर, बराबर। इसे बनाना एक बार, ये कार्बोकेटाइन इधर है, इस कार्बोकेटाइन को इधर ही रहने दूं या और कहीं ले जाऊं, अटैक कर दूं पानी का, या फिर अभी थोड़ा और इसका बेहतर कर सकते हो आप। अभी अल्फा एच बच्चों 4 है, 2O2 4 है, कल को इधर एक एच है मान लो, तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दो, तो कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, ये
तो दोनों कार्बोकेटाइन में अच्छा कौन है, इधर अल्फा एच 4 थे, इधर अल्फा एच बच्चों 5 हो गए, तो इधर आ जाएगा वो। और इसके ऊपर उसने अटैक किया, कौन, पानी ने अटैक किया, तो पानी अटैक करेगा तो कैसा दिखेगा आपको, तो पानी अगर अटैक किया तो सर ओ एच इधर आएगा। लेकिन जिस कार्बन पे ओ एच ने अटैक किया, क्या हुआ, अटैक करने के बाद में कार्बन कायरल हो गया क्या, हाँ सर कायरल हो गया, इधर अलग एच अलग ओ एच अलग, इसका मतलब रेसमिक मिक्सर, वी गेट रेसमिक मिक्सर इन SN1 रिएक्शन, वी गेट रेसमिक मिक्सर। लेकिन रेसमाइजेशन की बात तभी करनी है जब कायरलिटी वगैरह आपके पास हो। इसमें बोलना Cl हटा, कार्बोकेटाइन बना, चेक करके बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन यही रहेगा, अटैक कर दूं O80 का, या फिर इसको कहीं लेके जाऊं, लेके आते हैं। इधर एक एच है ना, हाइड्राइड की शिफ्टिंग सबसे पहले होगी, ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया, और कहीं जाएगा क्या, हाँ कहीं नहीं जाएगा ना, अटैक करा दो, अटैक करा दिया, अटैक करा दिया, और इधर कौन आ गया, O80 आ गया। जिस कार्बन पे अटैक हुआ वो कायरल है क्या, नहीं सर, दो मिथाइल एक जैसे, कायरल नहीं है, तो क्या मैं रेसेमिक मिक्सर लिखूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं लिखूंगा रेसेमिक मिक्सर, क्यों, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका रीजन है कि आधा ऑप्टिकल एक्टिव अलग, आधा ऑप्टिकल एक्टिव उसका दूसरा वाला पार्ट, ओवरऑल मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। बोले कायरल ही नहीं है तो सर कौन सा एनेंशियोमर, कैसा एनेंशियोमर, बात ही नहीं करनी। तो हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, क्या करूं बोलो इसका, 7 मेंबर्ड रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन है, 8 में चला जाएगा क्या, नहीं, 7 मेंबर्ड रिंग 6 में आना चाहेगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं। इधर आ सकता है क्या, रिंग के ऊपर आ सकता है ना, इधर एच है, शिफ्टिंग कराओ, यहाँ पे अगर आएगा तो अल्फा एच बढ़ेंगे, तो पहला काम बिल्कुल सही होगा, ये अल्फा एच बढ़ गए, बढ़ गए। रिंग का एक्सपेंड कराओ, सॉरी रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कराओ, आता है रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कराना, RC कैसे कराना होता है, वही 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 2 पे कार्बोकेटाइन का आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना। कहने का मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है ना, कहने का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, और ऐसा कुछ ये कार्बोकेटाइन तैयार हुआ है, सही बात है या नहीं है। इसके अल्फा एच बढ़ा सकते हो क्या, कई बच्चे पता नहीं कैसे करते हैं, मेरे थोड़ी समझ में कम ही आती है बातें, है ना। जैसे देखो बच्चों, थोड़ा है ना, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ, कार्बोकेटाइन बच्चों कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 ही तो बनाएगा ना भाई, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली एक बॉन्ड कम है, तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे देखो, मान लो मैंने बोला कि इसकी हालत सुधारो, अभी अल्फा एच कितने हैं, तो बोलेंगे 0 है, रिंग का ठीक है 6 में आ गई, बढ़िया, और कर सकते हो क्या, तो कोई यहाँ पे एच है क्या, यहाँ पे अगर एच होता तो बिल्कुल एच की शिफ्टिंग हो जाती, एच नहीं है ना, तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसका ऐसे लिख दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया बस, अरे किसकी शिफ्टिंग की भाई, है ना, चाहते क्या हो, तो बोलेगी शिफ्टिंग तो हुई नहीं, तो बोले हुई नहीं, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, बिल्कुल सोच के, यहाँ पे मिथाइल है बच्चों, इस मिथाइल को लेके तो जाओ यहाँ पे, नहीं तो फिर 4 बॉन्ड बना रखे हैं और उसके ऊपर कार्बोकेटाइन बना दिया, ये तो बच्चों रूल के खिलाफ हो गया है ना। चलो देखो, ये ऐसा हो जाएगा, इधर कार्बोकेटाइन आ गया, इधर ये मिथाइल आके लग गया, तो इधर तो मिथाइल लग गया, वो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन फाइनली बना। अब इस पे अटैक करा दो, कौन था बच्चों 12th में तो देखा और नहीं, पानी था क्या, पानी था तो वैसे लगा देना, है ना, और एल्कोहल वेल्कोहल था तो ओवर लगा देना, है ना, वो देख लेना, तो मुझे नहीं पता कि OMe लिखा हुआ था तो इधर OMe कर देना, और अगर पानी था तो इधर OH कर देना, मेरे हिसाब से तो H2O था, क्लियर है। इसका बताना, इसका क्या करना है, चलो 13 वाले में बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, Br हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, CH3 पॉजिटिव चार्ज बनाओ। इस कार्बोकेटाइन को और कहीं लेके जाना चाहोगे या फिर पड़ा रहेगा इधर ही, तो इधर ही पड़ा रहेगा सर, और इधर मान लो OH अटैक करता है तो फिर ये कायरल हो गया, तो फिर ये कायरल हो गया तो बोलेंगे H CH3 OH, इधर भी अटैक हो सकता था, कार्बोकेटाइन हमेशा 2 अटैक कराते हैं, OH इधर भी लग सकता था, हमेशा वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनने होते हैं, और अपन को प्रूफ करना होता है कि सर उसमें प्लस माइनस रेसमिक मिक्सर बना होगा, ये भी बना होगा ये भी बना होगा, दोनों मिले होंगे आपको ना। लेकिन ये जब कायरल था, इस जिस कार्बन के साथ OH अटैच हुआ वो कार्बन कायरल था बच्चों, तभी तो मैं रेसमिक मिक्सर जैसे नाम लिया, अदरवाइज मैं ऐसे काम नहीं करता, है ना। ओके, बाकी अपन और देखते हैं, देखो
टाइम क्या हो गया बच्चों, पहले मैं देख लेता हूँ। चलो अभी तो टाइम पड़ा है। जैसे आपने एल्काइल हैलाइड की SN1 रिएक्शन होती है ना, वैसे ही बच्चों सेम एल्कोहल की होती है, कोई फर्क नहीं है उनमें। हेडिंग लिखो, SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के साथ कहानी। बस एल्कोहल उसमें क्या फर्क रहेगा, तो बोले कि सर एल्कोहल होते हैं ना, सबसे एक बात तो समझ लो का OH को हटाना बड़ा ही डिफिकल्ट है। OH कभी निकल नहीं सकता, मैंने आपको बताया था, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप OH NH2 ये नहीं निकलते हैं। इनको निकालने के लिए अपन को अलग अलग टाइप के फंडे अपनाने पड़ेंगे भाई, इनको गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। जैसे देखो, मान लो कोई बच्चों आपके पास एल्कोहल है, मान लो लेट सपोज कोई एल्कोहल है ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आपने बोला ऐसे न्यूक्लियोफाइल ऐसे कर लो सर, ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल, तो बोल ऐसे तो सर ऐसे अटैक थोड़ी करना होता है, ऐसे OH अटेगा ही नहीं। OH माइनस आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते। अपना नारा क्या है, वीक बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। तो बोले ऐसा नहीं करते अपन, है ना, नॉट फिजिबल, ऐसा कोई काम नहीं है भाई, नॉट फिजिबल। और अटैक ये करने नहीं देगा, और अपने आप निकले क्यों भाई, इसके क्या समस्या है जो अपने आप निकले OH, है ना। तो बोले ये तो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो बोले अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो हटेगा नहीं। तो बोले अब क्या करें, तो कोई ऐसा फंडा बता सकते हो जिसे OH को हटा पाए। तो एक ही है बच्चों, एसिडिक मीडियम में OH ले लो, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ ना, पानी H2O, मैंने आपको 3 आपको याद रखने बोला था, H2O पानी, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। इनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर कौन अटैक कर रहा है, ये तो अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे कौन आया था अटैक करने। क्लियर है ये बात। तो आप इसको H2 बना सकते हो, यस बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए अगर आपने बना दिया तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और एक बार कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो सारे काम होंगे, कौन से, रीअरेंज होना, ये होना, वो होना, फाइनली न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लेना और अटैक कर देना। इसीलिए इसका रिएजेंट अपन किस टाइप का ले सकते हैं, तो बोलेंगे इसका रिएजेंट अपन ले सकते हैं HX जैसा। वो भी HX किसका होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HX लेते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HX लेते हैं। ओके, और एसिडिक मीडियम में तो होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड HX। चलो ठीक है, करना क्या है देखो, मान लो एल्कोहलों की SN1 कैसे करानी होती है, देख लो, CH2 CH2OH एल्कोहल है, यहाँ पे लिखा मिला आपको कॉन्सेंट्रेटेड HX, इनडायरेक्टली कहने का मतलब HX, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड कहीं पे लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है HX है ज्यादा, जो भी काम करेगा वो HX करेगा। अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट HX लिख देता ना, तो H प्लस तो वो भी देता है, H प्लस तो ये भी देगा, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा, डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है तो फाइनली वो OH अटैक कर देगा, और आपको फाइनली X अटैक करवाना है, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HX लिखा हुआ है, बराबर है। ये X क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, ये X कभी भी F नहीं होना चाहिए। HF जो है ना, HF इतनी वीक एसिड है कि इट डज नॉट वांट्स टू गिव H प्लस इन एनी कंडीशन, दैट्स व्हाई रीजन अगर वो H प्लस नहीं देगा तो मैं प्रोटोनेशन किसका कराऊंगा, और जब प्रोटोनेशन नहीं होगा तो आगे रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगी। ओके, तो फिर बाद में क्या होगा, ये जो H प्लस है ना बच्चों, इसका H प्लस, ये H प्लस क्या करेगा, ये देखो लॉन पेयर रे, ये लॉन पेयर और ये H प्लस मिल गए। बताओ किस टाइप की रिएक्शन हुई है, H प्लस इज नॉन एज एसिड, और लॉन पेयर उसने डोनेट किया, दिस बिहेव्स लाइक ए बेस, इट मींस एसिड बेस रिएक्शन हुई है उनके बीच में। अगर उनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो देखो ये कैसा बन जाएगा, RCH2CH2OH2 पॉजिटिव चार्ज, पहला काम हुआ। अब क्या होगा, H2 अगर बन गया ना तो ये बच्चों अपने आप ही निकलेगा, दिस वन इज बेटर लिविंग ग्रुप। OH2 जो H2 जो है वो क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। आपने OH को निकालने का तरीका ढूंढा, OH को निकालने का एक ही तरीका है बच्चों, H प्लस के साथ उसकी रिएक्शन करा दो, प्रोटोनेशन हो जाएगा, अपने आप ही कार्बोकेटाइन निकल जाएगा, बाद में आपको जो कराना है वो कराते रहो उसके साथ। बाद में क्या होगा बोलो, अगर एक बार कार्बोकेटाइन बन गया, सॉरी बाद में क्या होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा भाई, अपने आप निकल गया तो कार्बोकेटाइन बन गया कार्बोकेटाइन। बाद में कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा अपने आप को, जो भी उसको करना है, अपने आप की स्टेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में वो जो भी करना चाहिए कर सकता है, वो छूट है उसको। फाइनली मान लो जो भी कार्बोकेटाइन बना, जैसे कि मान लो हाइड्राइड की शिफ्टिंग की, उसने कार्बोकेटाइन बनाया, जो भी उसे अच्छा लगे, है ना भी, कोई भी टाइप की शिफ्टिंग। फाइनली न्यूक्लियोफाइल को ढूंढो, कौन है इसमें न्यूक्लियोफाइल, HX में न्यूक्लियोफाइल कौन है, X माइनस। तो फाइनली इस पे अटैक कौन करा देंगे अपन, X माइनस को अटैक करा देंगे। X माइनस को अटैक करा देंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे ये मिलेगा साहब इस टाइप से। और
अगर ये कार्बन जिसके ऊपर उस एक्स ने अटैक किया है वो कल को कार्बन कायरल वायरल हुआ तो अपन बोलेंगे फिर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस, और दोनों ही मिलेंगे। रेसमिक मिक्सर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ल्यूवो रोटेटरी, दोनों ही मिलेंगे। ये रिएक्शन बोलना, ये स्टेप जो है यहाँ से यहाँ आई है वो क्या फास्ट है या स्लो है? बच्चों एसिड बेस रिएक्शन कभी भी दुनिया में स्लो नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप, बहुत फास्ट है। H2 का अपने आप निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना। जनरली 90% में इंटरमीडिएट जनरेट होता है ना, तब जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन का बनना, ये आराम से बनेगा नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होती है वही क्या होती है? RDS। मेरी बात समझ आ गई? बाद में रीअरेंजमेंट किस में होता है? फास्ट स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी किस में हुआ? फास्ट स्टेप में। इसका मतलब दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वही रेट डिसाइड करेगा। और SN1 का सीधा सा फंडा है, लिविंग ग्रुप हटाओ, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जनरेट करो। फर्स्ट कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी रिएक्शन की रेट फास्ट। पहले लिविंग ग्रुप अपने पास X होता था, अब लिविंग ग्रुप अपने पास OH होगा। फंडा क्लियर होना चाहिए। रेट ऑफ ये एल्कोहल का क्या करा रहे हो आप? एल्कोहल पे किसका अटैक करा रहे हो? HX का। H का नाम क्या होता है? हाइड्रो। X का नाम क्या होता है? हेलोजिनेशन, हेलोजन। तो रेट ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब HX का जुड़ना, किसका? रेट ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल इनडायरेक्टली क्या है? रेट ऑफ SN1। रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर इज इक्वल टू K। एक रेट कांस्टेंट है। RDS में किसने पार्टिसिपेट किया है? RDS में बच्चों ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब होता है H+ के साथ चिपका हुआ प्रोटोन, चिपका हुआ एल्कोहल, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और हटाओ, पहला कार्बोकेटाइन बनाओ। जितना पहला कार्बोकेटाइन सही बनेगा, स्टेबल बनेगा, रेट उतनी फास्ट होगी, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, है ना? फंडा समझ में आया? क्या शॉर्टकट क्या रहेगा बोलो? जब भी एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराओगे तो क्या करना है आपको? प्रोटोनेशन कराओ, हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। आपको लगे ये कार्बोकेटाइन सर मैं इसको सुधार सकता हूँ, सुधारो उसको जितना चाहे, कोई भी करो, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिशिफ्टिंग, जो भी करके बाद में मुझे बता दो। अब सर फाइनली अटैक करना है किसका? X का। Cl तो Cl चिपका दो, Br है तो Br चिपका दो, I है तो I चिपका दो। F कभी नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? तो सर HF में आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपको अटैक करके दे दे। HF जो है वो बॉन्ड टूटता नहीं है, और जब प्रोटोनेशन नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। क्लियर है ये बात? एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HX है ना, तो X- एकमात्र न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है ना? कल को मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो HCl + HBr दोनों है इसमें, तो बोलेंगे एक दोनों में से कोई भी दे देगा, दोनों H+ देने के लिए तैयार है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जब अटैक करने की बात आएगी, तो Cl- और Br- दोनों ही अटैक करने आएंगे, भागेंगे वो दोनों के दोनों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स इन फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप में कुछ भी किया हुआ काम कभी भी रेट डिसाइड नहीं कर सकता, प्रोडक्ट की मेजर और माइनॉरिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। आपको बोलेंगे सर Br- Cl-, आप कैसे बताओगे कभी Cl जुड़ा हुआ प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा या Br जुड़ा हुआ ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा? अपन क्या बोलेंगे? दोनों के जुड़ना ही फास्ट स्टेप में हो रहा है, इसका मतलब दोनों के जुड़े हुए प्रोडक्ट मिलेंगे। और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच वन इज ए मेजर, बट वी कैन से बोथ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल अपन को करेंगे, बट किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। अब किसका टाइम आ गया है? क्वेश्चन ऑफ द डे का टाइम आ गया है। चलो मैं लिख देता हूं। चलो बच्चों, ये आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे ना, क्वेश्चन ऑफ द डे यही अपने लिए। आज के लेक्चर में आपने सीखा कि एल्काइल हैलाइड के साथ क्या होता है, SN1 रिएक्शन उनकी क्या होती है। यहाँ पे जो भी लिखा रहे एसीटोन वगैरह का कोई काम नहीं है, एल्कोहल अटैक करना है, लेकिन एल्कोहल अपने आप अटैक नहीं करता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। X को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, उस कार्बोकेटाइन के साथ खेलो। आपको जब फाइनली पता लग जाए कि सर ये कार्बोकेटाइन है मेरे पास, तो उसके ऊपर अटैक करा डालो, किसका? एल्कोहल का। OMe का अटैक करा डालो, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, है ना? ये आपको आंसर बताना है, आपको जल्दी नहीं करनी है, आप आराम से कर लो ना भाई, ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन जो भी करो ना आप ऐसे मतलब मजा आना चाहिए, आपको फील आनी चाहिए, यार मजा आ गया यार क्वेश्चन करके, ऐसे खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया, आज तो 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगा, है ना? तो ऐसा कुछ फील आना चाहिए। ऐसे नहीं भी
सर जल्दी करना है क्या? अच्छा ये बात है क्या? तो लो सर ये लो। अरे कार्बन ही बराबर नहीं है, कार्बन ही 4 है बच्चों, इसमें कार्बन तो गिनो, उसमें कार्बन ही नहीं है बराबर। कार्बन को लॉकडाउन में खा गए क्या? है ना? तो ऐसा नहीं करेंगे अपन, करेंगे काम शांति से, परफेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? आराम से सॉल्यूशन बनाओ, यहाँ पे लिख के मुझे भेजो, कहाँ सर ये हमने काम किया, देखो कैसा लगा आपको, है ना? ऐसे नहीं करना है कि हाँ भाई भेजना ही तो है, ऊपर लिखा हाय, हेलो, सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये देखो सर मैंने क्या किया, क्या किया भाई? तो उसमें देखा तो भाई इसमें तो कार्बन ही कम है ना? ऐसा नहीं, आराम से शांति से। क्लियर है ये बात? चलो बच्चों एंजॉय करो, मस्त रहो।